वजन कम करने के लिए आपको आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं होती है। 10 पराठे खाने की भूख है मान लीजिए, आप एक खा रहे हो नहीं और नहीं, एक तो छोड़िए, आप 9.5 भी खा रहे हो तो वजन कभी भी कम नहीं होगा। अगर आप 11 पराठे खाएंगे तो वजन डेफिनेटली कम होगा। नाश्ता जब आप करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तो पेट भर के खाना है, आपको देखना नहीं है, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। ट्रस्ट नहीं कर पाते कि खाना खा के कैसे वजन कम होगा। हमने अभी तक इतना कुछ किया, भूखे रहे, फास्टिंग किया, गोलियां दवाइयां खाई, जिम गए, योगा किया, भागा दौड़ी की, वजन तो कम होता नहीं। ये आप कौन सा मेथड लेके आ? आलू के पराठे हो गए, पनीर पराठे हो गए, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, काठी रोल, दाल ढोकली, ये सारी चीजें हम खिलाते हैं। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, ऐसी कोई भी चीज खाएंगे वजन जीवन भर कम होगा नहीं। एक बार में गुलाब जामुन भी 4-4, 6-6 खाते हैं, बिना डरे खाते हैं, जितना मन करे उतना खाते हैं, मन भर के, दिल भर के, तसल्ली से खाते हैं और वजन फिर भी बढ़ता नहीं है। गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, तब सब कोई भी परेशानी होने दीजिए, सबका एक ही उपाय है, मनपसंद खाना, पेट भर के खाना। श्रवणकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय अजमेर जी। आज हमारे साथ दो प्रभुत्व व्यक्तित्व के धनी श्री सुधीर जी अस्टा और श्रीमती आशा जी अस्टा हमारे साथ आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। मैं इन दोनों का परिचय करवाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे आज क्या पुराने काल से चलन और एक कहावत आती रही है, पहला सुख निरोगी काया। तो सुख यदि प्राप्त करना है तो निरोग नहीं, हम स्वास्थ्य यदि हमारा उत्तम नहीं है, अच्छा श्रेष्ठ नहीं है, तो सारा सुख कुछ काम का नहीं है। तो आप दोनों इस विधा को आगे बढ़ाने में, इस क्षेत्र में अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, नई नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं और नई जनरेशन के साथ में जुड़कर किस प्रकार हम अपने आहार विहार में, आचरण में और खाके, मतलब सब कुछ खाकर भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ खाकर, जिसमें पराठा, बहुत सारे लोगों को पराठा की बहुत इच्छा होती है, आप पराठा खाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम दोनों का स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। सुधीर जी, आप ऐसे राजस्थान में आपकी पढ़ाई हुई, बगड़ में आपका जन्म हुआ, फिर पिलानी से आपकी कनेक्टिविटी रही, फिर आपने ONGC में जनरल मैनेजर के पद से आप रिटायर हुए, मुंबई में आपने सेवा की और इन सेवा के दौरान आपने कई राज्यों में आपने अपने सेवाएं दी। थोड़ा सा अपना ONGC में जो कार्यकाल रहा उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या काम रहा और वहाँ की क्या खास यादें आज भी आपको याद आती है। जी डॉक्टर साहब, मैंने जब जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय हुआ करता था, आज वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जाना जाता है, मालविया NIT, वहां से इंजीनियरिंग किया और 81 में मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर मैंने राजस्थान गवर्नमेंट का वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, मैंने वो ज्वाइन किया। कुछ समय में वहां पे रहा, फिर मन में इच्छा थी कि UPSC को क्लियर किया जाए और उसके लिए लाइब्रेरी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए फिर मैंने अपने कॉलेज में दरख्वास्त की, एप्लीकेशन डाली कि मुझे इस कॉलेज में इंजीनियरिंग का लेक्चरर बना दिया जाए। तो मैं उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग का लेक्चरर बना और लाइब्रेरी की सुविधा मुझे प्रस्तुत हुई। लेकिन मैंने ऐसा वहां पे देखा कि UPSC एक बहुत टफ टास्क होता है। मैं काफी करीब पहुंच गया लेकिन उसको क्रैक नहीं कर पाया। तो फिर ONGC बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उस समय दिए जब हम फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में होते हैं, तो एक के बाद एक अपॉइंटमेंट आते चले गए। लेकिन फिर ONGC के फेवर में मैंने ये चुना कि इसको मैं फाइनली ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बड़ौदा में मैंने जाके 1983 में ONGC ज्वाइन किया। फिर बड़ौदा के बाद मेरा बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ, फिर मैं आसाम गया, वापस फिर बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ, फिर आसाम गया, फिर बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ। इस तरीके से फिर फाइनली मैं चीफ जनरल मैनेजर मैकेनिकल के पद से ONGC मुंबई से फाइनली रिटायर हुआ 2020 में। यादें तो बहुत अच्छी हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ONGC नंबर 1 कंपनी है। और इस वजह से फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, काम करने की जो फ्रीडम है, एम्पावरमेंट है, बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए बहुत अच्छा रहा मेरा जो टेन्योर रहा 83 से लेके 2020 तक। बहुत मजा आया काम करने में और पूरा देश भी देखा। ट्रेनिंग के सिलसिले में हमें IIM बेंगलोर से ट्रेनिंग दिलवाई गई, एक मिनी MBA करवाया गया और हमें बहुत सारे देशों में, लगभग 14 विदेश में हम जाके ट्रेनिंग किया। एक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, IMI इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी हमारा बहुत लंबा मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का ट्रेनिंग हुआ।
तो इस तरीके से करते हुए फिर फाइनली मैं रिटायर हुआ। तब तक आशा जी वेट लॉस महिलाओं का करा रही थी। जी। तो टेक्निकल जो सपोर्ट है, कैसे ऑनलाइन लेके जाना, कैसे जो बाकी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके जीवन को बहुत ही सरलता से इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना, वो मैं बैकअप सपोर्ट तो मेन एक्सपर्टीज जो कोर कॉम्पिटेंस है वो इनकी होती है। बाकी जो ज्वाइनिंग कराना है या प्रोग्राम को कैसे आगे लेके जाना है वो मैं इनको बैकअप सहायता देता हूँ। तो आसाम रहे और आसाम की कुछ यादें भी हम देख रहा हूँ कि वहाँ की जो स्पेशल कुछ बम्बू फॉरेस्ट चाय है उस वो भी आप मतलब लेके आए हैं। मैं कुछ नहीं लेके आया। मैं तो ये एक बार ऐसा हुआ कि इनको नेचुरली जब पोस्टेड, मैं जो मेरा सेकंड टेन्योर था असम का, पहले टेन्योर में तो पूरे परिवार के साथ थे और हमने पूरा इलाका वहां पे घूमा अपनी गाड़ी से। जब दूसरा मेरा टेन्योर था उसमें मैं अकेला वहां पे गया था क्योंकि इनको घर की परिवार की जिम्मेदारियां थी। मेरे पिताजी भी उस समय जीवित थे, बुजुर्ग थे, उनकी जिम्मेदारियां भी इनको निभानी थी। तो उस समय मैं अकेला गया। तो एक समय के लिए ये लगभग थोड़े दिन के लिए वहां पे मेरे पास आई। तो वहां का सारे इलाके को इन्होंने ढूंढा। वहां पे एक मेला भी लगा हुआ था। तो किसी एक से संपर्क हुआ, 2-3-4 लोगों से संपर्क हुआ। तो इस तरीके से ये गार्डन जाके फिर उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी की ग्रीन टी और ये जो दूध वाली चाय है, चीता चाय, बैम्बू फॉरेस्ट चीता चाय, ये इन्होंने ढूंढी और फिर हमने इसका जो मर्जी कहिए इसको, तो इस बिजनेस में आए और ये बैम्बू फॉरेस्ट के नाम से एक अपना रजिस्टर करवाया है, नाम रजिस्टर कराया और ये बिजनेस अमेज़न के थ्रू इस समय बहुत जबरदस्त रूप से चल रहा है। तो थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में, मतलब किस तरह की चाय मतलब पीने से क्या महसूस होता है? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों जो हमारी चाय है ये नंबर 1 चाय है। और जो ऊपर की 2 पत्तियां होती हैं चाय में, बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, ऊपर की जो 2 पत्तियां होती हैं सबसे ज्यादा हेल्थ बेनिफिट उसी चाय से होता है। तो ये जो चाय है वो 2 पत्तियां नहीं, उसको इंपीरियल प्लग कहा जाता है। तो वो 2, और बाकी जो लोग होते हैं वो उसको डिप में देते हैं, टी बैग के रूप में देते हैं, वो चूरा करके देते हैं। लेकिन हमारी चाय इसमें खास बात यह है कि जिस समय इसको तोड़ा जाता है उसी दिन इसको प्रोसेस भी कर दिया जाता है। ये पूरी हैंडक्राफ्टेड है, कोई मशीनों का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल होता नहीं है। और जिस दिन ये तोड़ी जाती है उसी दिन इनको पैकिंग भी कर दिया, प्रोसेस भी कर देते हैं और उसी दिन पैकिंग भी कर दिया जाता है, जिसको हम 3P चाय कहते हैं, प्लग्ड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड ऑन द सेम डे। और फिर उसके बाद में ये चाय स्वास्थ्य के लिए, हमारे पास जो पार्टिसिपेंट जो इनको इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से हेल्थ में सुधार होता है। जो दुनिया की रिसर्च है, पूरी साइंटिफिक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि इससे आपकी जो लॉन्जेविटी होती है, जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, सारी बीमारियों से आपकी मुक्ति हो जाती है। और ये चाय अपने आप को प्रूव कर रही है इस तरीके से। और जो दूसरी वाली चाय है बैम्बू फॉरेस्ट चीता चाय, ये जो नॉर्मल दूध वाली चाय है, लेकिन फाइनेस्ट क्वालिटी की चाय ये हम वहां से लेके आए, इसलिए ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेड होते हैं। जो फाइनली बचता है वो तो बहुत ही यूजलेस सा होता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत अच्छी होती है और इससे भी हेल्थ बेनिफिट आते ही हैं। जो पार्टिसिपेंट इसको एज ए ब्लैक टी पीते हैं उनके बहुत 30-30 साल पुराने कॉन्स्टिपेशन भी इस चाय को पीने से खत्म हो जाते हैं। बम्बू फॉरेस्ट चीता चाय, बहुत बढ़िया। तो जो ही चाय है हमारी, एक ग्रीन टी है और दूसरी दूध वाली चाय है, और दोनों फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए हमने और कोई बीच वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट है, किस मिलावट करके, ब्लेंडिंग करके, वो हम नहीं। डायरेक्ट मतलब आप वो सब काम वहीं होता है या सब काम वहीं से होता है? फिर यहाँ किसी को मतलब ये यूज लेना हो, वो सिर्फ इस समय सिर्फ अमेज़न पे जा रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज होता क्या है कि ये जो चीता जो ग्रीन टी है ये हैंड क्राफ्टेड है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, बहुत ही फैंटास्टिक चाय है। लेकिन अब इसका जो उत्पादन है थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं और लोगों से संपर्क किया है। अब शायद हम इसको आउटलेट्स में भी देने की कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ अमेज़न के थ्रू ही ये मिल रही होती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप बहुत सारे कार्य करते हैं, तो अपने हेल्थ का क्या राज है आपका? मतलब एकदम फिट, एकदम मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ। और ये हेल्थ मतलब वैसे ही, मतलब कोई चर्बी, फैट, जो कि महानगरों में ये समस्या आ जाती है, तो उसके पीछे क्या राज है? हम चाहेंगे आप भी। हाँ, बहुत लंबे समय से जब भी मैंने एक स्टेशन चेंज किया, जैसे आपने बताया कि बगड़
कि उसके बाद मैं जयपुर में बहुत लंबे समय तक रहा, फिर बड़ौदा, फिर बॉम्बे, फिर आसाम। तो हर बार मेरा थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ा, लेकिन फाइनली 53 से 56 के बीच में ये चलता रहता है। जी हाँ, कि कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैवल में चले गए, यात्रा पे गए हुए हैं, तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट अदरवाइज 53 से 56 के बीच में घूमता है। और इस का सारा जो श्रेय है वो आशा जी को जाता है। ये पूरा ध्यान रखते हैं किस समय क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किस तरीके से खाना प्रोसेस होगा। कोका कोला अगर पीना है तो नहीं पीना है तो कितना, अगर पीना है तो कितना पीना है, वो सारी चीजों की जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर होती है, और इसका जो श्रेय है वो सब इनका ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आगे की क्या कुछ योजना आपकी आगे, क्योंकि आप सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी अपना एक बिजनेस के रूप में समय दे रहे हैं, तो आगे कुछ ऐसा कोई गोल ध्येय के वो बाकी रह गए हमें वो करना है? ध्येय तो ऐसा है कि आशा जी का जो मिशन है, इनका जो पैशन है, इसी को आगे लेके जाना है। जी। और इनका पैशन ये है, आज जो पूरी दुनिया में हेल्थ रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं, सभी हम लोग जानते हैं। जो पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पूरी दुनिया में जो परेशानियां हैं, और ये हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दवाइयों के माध्यम से। और कोई भी बीमारी जो है वो ठीक हो नहीं पाती है। जब हमारे पास जो आने वाले लोग हैं, खाना खाने से लोग खासकर से बहुत डरते हैं, गेहूं खाने से बहुत डरते हैं, चावल खाने से बहुत डरते हैं, बाजरे की तरफ, मिलेट्स की तरफ इधर उधर भागे जा रहे हैं, धनिया का पानी, जीरे का पानी। तो आशा जी ने जो ये फॉर्मूला खोज निकाला है, या इन्होंने जो अच्छे स्वास्थ्य का जो कोड इन्होंने निकाल लिया है, उसी को आगे कैसे हम लेके जाएं, वही मेरा थोड़ा सा ये रहता है कि इनके मिशन को कितना अधिक से अधिक महिलाओं तक हम पहुंचा सके, और महिलाओं के माध्यम से, जैसे ये मेरा ख्याल रख रही है खाना खिलाने के मामले से, और महिलाओं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने परिवार का, अपने कुनबे का, अपने खानदान का ध्यान रखें। तो इसी वजह से हमारा ये जो प्रोग्राम है, आप इसको वेट लॉस का नाम दीजिए, या अच्छी हेल्थ का नाम दीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नाम दीजिए, जो भी मर्जी इसको कहें, लेकिन हमारा जो कॉमन, जो साझा मिशन है वो यही है कि आशा जी के मिशन को जितना अधिक से अधिक महिलाओं तक हम इसको पहुंचा सके, और महिलाओं के माध्यम से पूरे के पूरे जनमानस तक उनके स्वास्थ्य अच्छा हो सके, और बीमारियों से लोग मुक्त हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। सबको बताना चाहूंगा कि ये कितना बड़े आदर्श बातें कही है कि यदि धर्मपत्नी का कुछ विजन है तो उनको, उनके विजन को पूरा करने के लिए उनके पति का बहुत बड़ा योगदान रहता है, सहयोग रहता है। वो एक सहयोग दोनों का मिलता है तो कुछ न कुछ समाज के लिए, हित के लिए होता है, समाज के लिए। और दूसरा ये है कि महिलाएं जो खासकर यदि वो ध्यान रखे स्वास्थ्य का, भोजन का, क्या भोजन परोसना है, क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, तो स्वास्थ्य जो है वो बहुत आगे जाकर हमारा अच्छा रहता है, और उसमें किसी भी तरह की कोई असावधानियां या रोग उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब हम आशा जी से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आशा जी, बहुत सारे लोग जो वजन बढ़ा चुके हैं, जो वजनदार लोग हो गए हैं, वो आपके प्रति एक बहुत आशा लेकर आते हैं आपके वेबिनार्स में, या आप यूट्यूब चैनल पर मैं देखता हूँ कई वर्षों से आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से वजन कम करने के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं, उनको बोलते हैं। तो वो ये आशा कहाँ से उत्पन्न हुई आपके अंदर? जी, जब मेरे बच्चे 12th करके और विदेश चले गए थे, जब वो पढ़ने के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, उस समय तब बहुत अकेलापन में अपने आप को बहुत फील करती थी। तब उनके विदेश रहने की, उनके स्टडीज के दौरान मैंने फ्री योगा क्लासेस करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना थोड़ा सा समय उसमें अच्छा व्यतीत हो जाएगा। बिल्डिंग की हमारी जो किट्टी वाला ग्रुप था, उनके साथ मैंने फ्री योगा क्लास शुरू कर दी। बहुत सुंदर। अब वो जिससे कि उनके साथ मैं जुड़ी रहूं, या मेरा अपना अच्छा टाइम पास हो जाए, इसको योगा को मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयत्न किया करती थी। उसमें तरह तरह के इंटरेस्टिंग, जो कि लेडी को इजी भी लगे जी, और उनका योग करने के लिए इंटरेस्ट बना रहे, और वो योग मेरी रोज क्लास में आती रहे जी। इस वजह से मैंने उसको फ्री भी रखा था कि जिससे कि कम से कम मेरा अच्छा टाइम पास हो जाए, मेरे को ग्रुप मिलता रहे, ग्रुप बन जाए जी। जी जी। लेकिन हुआ ये कि वो धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ती चली गई जी जी। हमारा जो पूरा इलाका है ठाकुर कॉम्प्लेक्स, जो आप कांदीवली में जानते जी, 2 साल के भीतर कम से कम 2000 महिला उस कार्यक्रम में जुड़ चुकी थी हमारे। अच्छा। उस दौरान में उन लोगों को बहुत सुनता। कब, कितने वर्ष पहले की बात है? 2011 में, 2011-12 के लगभग की बात है ये।
इतना बड़ा हमारा ग्रुप बन चुका था और हर तरह की महिलाएं उसके अंदर आ रहे थे। आ रही थी। उन लोगों को मैं पकड़ पकड़ के कहती थी कि तुम लोगों का वजन इतना ज्यादा है, अपनी केयर किया करो। उनके हेल्थ इश्यूज लगभग मैं देखती थी कि जी, सभी को बहुत अलग अलग तरीके की उनको परेशानियां थी। उन लोगों को मैं समझाती थी कि तुम लोग अपनी हेल्थ की केयर करो, अच्छे तरीके से खाओ, कि जितना कम से कम उपवास करोगे, कम से कम खाओगे, उतना ही तुम लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी। जी जी। लेकिन वो सुनती नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है। उसी दौरान एक फैशन शो का मैंने सोचा कि कुछ तो इनके सामने जी, ऐसा जी। बहाना रखना पड़ेगा कि जिससे कि ये प्रेरित हो, उसको मतलब मेरी बातों को सुनने के लिए जी प्रेरित हो। जी जी। हमने उनके लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया। जब वो फैशन शो को ऑर्गेनाइज करने के दौरान हमने उनको कई तरीके की, उस समय हमने उनको ट्रेनिंग भी दी। जी जी। उसमें हमने उनको वेट लॉस भी करवाया, अदरवाइज वो करने को तैयार नहीं हो रही अच्छा। थी। हमने उनको कहा कि जो भी इसमें सबसे ज्यादा वजन कम करेगा उसको हम प्राइजेस भी देंगे, और जैसा मैं बोलूं आपको वैसा वैसा करते जाना है। जी उन सभी लोगों को फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का बहुत उन्होंने जी। बड़े जोशो खरोश के साथ उसमें पार्टिसिपेशन उन्होंने किया। हमारा वो प्रोग्राम, मतलब लेडीज तो हमारे साथ 2000 जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन था वो इतना शानदार रहा और रिजल्ट ओरिएंटेड रहा। जी जी। हर लेडी ने बहुत अच्छा उसमें वजन कम किया। जी जी। हमने उनको फैशन की ट्रेनिंग भी दी, हमने उनको कैटवॉक की ट्रेनिंग दी, हमने उनको वेट लॉस का पूरा 3 महीने का उनको प्रोग्राम भी करवाया। जी। काफी बड़े पैमाने पे हमने उसका हमने उसको ऑर्गेनाइज भी किया। जी। हमने काफी बड़े पैमाने पर, और उसमें कुछ अच्छे फिल्म स्टार्स वगैरह भी बाई चांस अच्छा। ऐसा हुआ कि हमारा वो प्रोग्राम बहुत बड़ा रूप लेता चला गया, बहुत ही सफल हुआ। और उससे हमको ये आइडिया पता चला कि इस तरीके का कुछ किया जा सकता है। जी जी। बस वहीं से उसकी शुरुआत हो गई, और ये बढ़ते बढ़ते हमने 3-4 प्रोग्राम आगे के 3-4 साल में कर दिए। जी जी। ठीक इसी पैटर्न के ऊपर उनके साथ कल्चरल हमने उस समय एक एग्जीबिशन का भी ग्रुप बनाया। कुछ महिलाएं जो बिजनेस करती थी जी। वो उनको एग्जीबिशन वाले ग्रुप में जोड़ा, अच्छा। जो वेट लॉस करना चाहती थी उनको वेट लॉस वाले ग्रुप में जोड़ा। इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनका वेट लॉस, जी सारी चीजें साथ साथ चलती रही। हमारे 3-4 प्रोग्राम सफल, एक के बाद एक सफल होते चले गए। वजन भी उन लोगों का काफी कम होता रहा, और हम उनको क्राउनिंग अवार्ड, हमने अग्नि शक्ति योग करके हमने उनको क्राउनिंग अच्छा। अवार्ड भी देना शुरू कर दिया था, जिसमें उनको कैश प्राइज के साथ उनको क्राउन भी दिया करते थे। जी जी। लेकिन फिर सन, आप सभी लोगों को पता है कि सन 2020 में जब कोरोना आ गया, जी, तो जी। हमारे जो ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहे थे हमको मजबूरी में बंद करना पड़ा। बंद करके हमको ऑनलाइन पे आना पड़ा, क्योंकि सभी लोग घर में बंद हो गए थे। बस उसी समय मेरे जो पति देव थे वो भी रिटायर हो गए थे। नहीं हुए थे, तब हुए अच्छा, नहीं थे। 2020 में। लेकिन कुछ महीनों के दौरान, जब ये कोरोना के दौरान हम सभी लोग, पूरी दुनिया जब घर में बंद थी, तब उन्होंने उस पूरे सिस्टम को किया कि इस तरीके से इस प्रोग्राम को, हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम को ऑनलाइन के रूप में हम इसको लेकर जी गए। जी। वो इन्हीं के प्रयत्नों से हम उसको कर पाए। उस ऑनलाइन प्रोग्राम में भी उन महिलाओं ने ट्रिमेंडस रिजल्ट अचीव किए। सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें उन्हीं उस दौरान जब हमने ऑनलाइन पे लेकर आए, तब हमको ज्यादा रिजल्ट मिलने शुरू हुए। तब तो वो, और एक के बाद एक वर्ड ऑफ माउथ लोग जुड़ते चले गए, और 2 साल के भीतर हम कम से कम 61 देशों की महिलाओं से जुड़ चुके थे ऑनलाइन के द्वारा। ऑनलाइन के द्वारा। और कम से कम उसी समय हमने 6-7 हजार या 8 हजार तो हमारे ऑनलाइन के ही जुड़ गए थे। जी जी। विद इन तो 1 वो आप ऑनलाइन के माध्यम से योग सिखाते थे। योग भी सिखाते थे, उनको वेट लॉस भी करवाते जी, जी। थे हम। तो जिस तरीके का रिजल्ट, और 18-18 किलो 20-20 किलो उनका वजन कम करवाया आपने 3 महीने में, और उनको पेट भर के खिला के हम उनका वजन कम करवाते थे। तो उसका जो रिजल्ट था, और वो रिजल्ट अभी भी इम्प्रूव होता जा रहा है। जी, दिन पर दिन ये प्रोग्राम बड़ा होता जा रहा है, और हमारे अनलोड के अब हम ये को फाउंडर हैं, जी जी। मैं इसकी फाउंडर हूँ, और ये दिनों दिन बड़ा रूप अनलोड लेता जा आपकी रहा है। कंपनी है जिसके द्वारा आप ये जी, स्वास्थ्य के जी। लिए लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं, और आप वेबिनार भी करते हैं हर मंगलवार को। जी हाँ, बहुत सारे जो सीक्रेट है लोग जानना चाहते हैं साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से। जी। ऐसा कैसे वेट लॉस करके वजन कम हो जाएगा? खाना खा के, आलू के पराठे खा के वजन कैसे कम जी, होगा? जी।
इसमें इतना कार्ब होता है, इतनी कैलोरी खाएंगे, इतने प्रोटीन तो है नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ बातें करते हैं। तो जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो एविडेंस दिखा पाना, कोई भी सबूत दिखा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो हम इस वेबिनार के माध्यम से ऐसे लोगों की जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, जो हमसे जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि खाना खा के कैसे वजन कम होगा। हमने अभी तक इतना कुछ किया, भूखे रहे, फास्टिंग किया, गोलियां दवाइयां खाई, जिम गए, योगा किया, भागा दौड़ी की, वजन तो कम होता नहीं है। ये आप कौन सा मेथड लेके आ गए? तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, वेबिनार ज्वाइन कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। उसमें हम आपको ढेर सारे टिप्स बताएंगे, जो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, आपको थोड़े से टिप्स बता देता हूँ, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें जिनको नट्स कहते हैं, ये खाने से वजन बहुत बढ़ता है, हेल्थ बहुत खराब होती है। सभी लोगों को ये लगता है कि ये जो बीज खा रहे हैं, कोई कद्दू के बीज हुए जिनको इंग्लिश में पंपकिन सीड कहते हैं, या कोई चिया सीड है, इस तरीके के सीड लोग बहुत खा रहे हैं और उसी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली हार्ड होते हैं, वो डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। ड्राई फ्रूट जितने भी है वो जल्दी हजम नहीं होते और उनकी वजह से लोगों के मन में ये गलत धारणा है जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि बादाम में विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिससे बाल अच्छे होते हैं। कुछ नहीं होता है। इसी की वजह से बादाम, काजू खाने की वजह से ही सर में दर्द होता है। लौकी का जूस, कद्दू का जूस, पेठे का जूस, करेले का जूस, ये खा के हम उनको दिखाते हैं एविडेंस के साथ में कि किस तरीके से लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है और लोग मर रहे हैं, एक्चुअली मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हम बताते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट की स्टडीज ये बता रही हैं कि जब आप भूखे रह के वजन कम करते हो तो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं और आपकी मसल्स कमजोर होती हैं, और भूखा रहने की वजह से मशीन के ऊपर में आपको ये दिखाई दे सकता है कि आपका वजन कम हुआ, लेकिन वो गलत तरीके से वजन कम हुआ। आपका फैट कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि आपका मसल्स कमजोर हो रही हैं और आपका हड्डियां कमजोर हो रही हैं। जब आप खाना खाते हो, पेट भर के जब आप खाना खाते हो, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, और जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे वो बॉडी के पेन हो, घुटने के दर्द हो, माइग्रेन हो, ये सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और इनको ठीक होने में बहुत समय भी नहीं लगता डॉक्टर साहब। ये केवल 7 से 14 दिनों के भीतर आपको पता चलने लगता है कि यस, अरे मुझे तो इतनी एनर्जी आ गई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो लेडी 2 कदम नहीं चल पाती है, वो 18 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। और ये सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं अपनी जबानी खुद ही बोलते हैं हमें कि अभी भी कल जब हमारी वेबिनार में भी हम जब बात करते हैं तो कुछ पार्टिसिपेंट वेबिनार में भी आ जाते हैं। तो एक लेडी ने कहा कि केवल 21 दिनों के भीतर उनका वजन 2 किलो 3.5 किलो 2 किलो 750 ग्राम कम हुआ। इसमें वजन कम करने का केवल एक ही तरीका है, जब आप अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाते हैं, दिन भर खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। अनलोड हमारे कंपनी का भी नाम है जी, और ये रजिस्टर्ड कंपनी है, और अनलोड हमारे प्रोग्राम का नाम भी अनलोड ही है। और इसमें हम कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट कुछ नहीं देते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज। वजन कम करने के लिए आपको आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं होती है। केवल अपना मनपसंद खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी पेट भर के खाना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी पेट भर के खाते हैं, तभी वजन कम होगा और स्वास्थ्य भी तभी ठीक होगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं है। ये आपका विज्ञापन सोनकार सेतु पत्रिका में आ रहा था जी, तो एक महिला का फोन आया मेरे पास कि पराठा खाकर कैसे वजन कर सकते हैं। तो उनका अगला सवाल था कि पराठा क्या वो बनाते हैं कि वो पराठा खाना पड़ता है कि दूसरा हमारे अपना पराठा भी खा सकते हैं घर बनाया हुआ? जी बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब। आपको कोई ऐसा पराठा कोई नहीं बिल्कुल नहीं होता है, और हमारा ये बिल्कुल कहना होता है, बाकी लोग जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो अपनी रेसिपीज देते हैं जी, और वो इस बात में फख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हम आपको 300 रेसिपी की बुकलेट देंगे जी। हम सबसे ये कहते हैं हम कुछ नहीं आपको दे रहे, आप जो भी पकाते हैं वो अपने टेस्ट के अनुसार अपने अनुसार पकाते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आपको पकाना है। अगर आप मान लीजिए कहीं यात्रा पे गए, 4 धाम यात्रा पे गए, तो क्या पराठे घर से बांध के लेके जाएंगे? सही बात है। तो इसलिए हमारा ये है कि आप खाना खा लीजिए, वो जो भी मेथड से बना हो जी, है ना। कोई मेथड हमारा होता नहीं। अभी मान लीजिए आप अमृतसर गए तो आप छोले कुलचे खाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, जहाँ जाएंगे। जब आप मान लीजिए केरल की यात्रा पे गए तो वहां पे आप क्या खाना पसंद करेंगे? वहां पे आप खाएंगे इडली सांभर खाएंगे जी, है ना। और इडली सांभर क्या है, अगर आप इसको मोटे तौर पे देखें तो दाल चावल ही है जी। खिचड़ी भी दाल चावल है। पिज्जा क्या है?
पिज्जा को अगर सरल भाव से देखा जाए, एक रोटी आपने लिया, उसके ऊपर आपने सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया, रोटी सब्जी ही पिज्जा है। जी जी। तो हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हम सब कुछ हमारे मील प्लान में होते हैं। आलू के पराठे हो गए, पनीर पराठे हो गए, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, काठी रोल, दाल ढोकली, ये सारी चीजें हम खिलाते हैं। भारतीय व्यंजन हो या विदेशी व्यंजन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसे उनका प्रक्रिया क्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब कब खाएं, कितना खाएं, कोई मात्रा होती है? मात्रा नहीं होती है हमारा। तो देखिए, अनलोड को अगर हम सरल भाषा में कहें तो इसको 3 सूत्रों में 3 ही मंत्र हैं, गुरु मंत्र आशा जी के 3 ही मंत्र जी, जी। हैं। पहला है खूब खाओ वजन घटाओ। ठीक है। तो यानी कि सुबह से लेकर रात तक आपको 7-8 बारी खाना होता है। जी, जी। आपने डॉक्टर साहब 56 भोग, और हमारे सभी पार्टी जो हमारे इसको देख रहे हैं सबने 56 भोग सुना होगा। जी, जी। क्या आप बता सकते हैं 56 भोग क्या होता है? जी क्या आप बताइए मुझे। हाँ, उसमें विभिन्न तरह के व्यंजन बनते हैं। विभिन्न व्यंजन बनते हैं, लेकिन ये जिसमें- थोड़ा सा अपभ्रंश है। जी जी। 56 भोज का मतलब ये होता है, 56 भोग का 56 प्रकार के। 56 प्रकार तो ठीक है जी। हर दिन आपको 8 बार खाना है, तो एक हफ्ते में 8 सत्ते 56 व्यंजन आपके जी, हो जी, जाते जी। हैं। तो 8 हमारे प्रोग्राम में 7 बारी से लेके कभी 6 बार, 6 से 8 बार तक खाना खाना होता है जी, हर जी। दिन। तो लोग कहते हैं अच्छा 8 बार खिलाते हो तो थोड़ा थोड़ा खिलाते होंगे। तो पहला हमारा मंत्र है खूब खाओ वजन घटाओ। पहला गुरु मंत्र खूब खाओ वजन घटाओ, यानी कि सुबह से रात तक आपको खाते रहना है। तो लोग ये कहते हैं अच्छा थोड़ा थोड़ा खिलाते होंगे, एक बार आपने लिया और थोड़ा सा यहाँ खा लो। तो हमारा दूसरा मंत्र है, इसको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो दूसरा मंत्र क्या कहता है? भरपेट खाओ वजन घटाओ। जी। यानी कि जब भी आप जो खा रहे हो, नाश्ता जब आप करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो पेट भर के खाना है, आपको देखना नहीं है, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, तोलना एक दो नापा, बाइट खा के छोड़ना नहीं है, जो खाया एक बार खाया वो पेट भर के पेट खाया। भर के खाना है। इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में अगर ये कहें डॉक्टर साहब, कि मान लीजिए आपने आलू के पराठे नाश्ते में जी, बनाए, जी, जी। बड़े स्वादिष्ट बने, और आपको 10 पराठे खाने की भूख है मान लीजिए, और आप एक खा रहे हो। नहीं और नहीं, एक तो छोड़िए, आप 9.5 भी खा रहे हो तो वजन कभी भी कम नहीं होगा। जी। अगर आप 11 पराठे खाएंगे तो वजन डेफिनेटली कम होगा। भूख को मारना नहीं है, भूख कम से कम भूख जितना तो खाना ही है आपको। तो सारे जितना भी, तो पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के फ्रूट, स्नैक्स के टाइम में पेट भर के स्नैक्स। तो ये हमारा दूसरा मंत्र है। जी। तीसरा मंत्र जो है, जिसमें जो ये पूरा कर देता है, बिंदास खाओ वजन घटाओ। यानी कि जब आप खा रहे हो तो आप उसको फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये नहीं कहना होता है। सारा जो फूड है वो भगवान का प्रसाद है, आशीर्वाद है। तो उसमें चाहे आप हाका नूडल खाओ, चाहे आप पास्ता खाओ, चाहे बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, पेट भर के खा लो, इसलिए सोचना नहीं है, इसलिए बिंदास खाओ वजन घटाओ। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो जीवन में गलत घुस गई हैं, जैसे काजू बादाम गलत घुस गए हैं, लौकी के जूस, कद्दू के जूस गलत घुस गए हैं, या एलोवेरा, इनके जूस जो गलत घुस गए, वो हम मना करते हैं कि आपको ये नहीं लेना। नॉर्मल खाना आप जितना मर्जी खाइए, सही तरीके से खाइए, वही हमारा एक्चुअली प्रोग्राम ये बहुत ही मतलब, सरल है। लेकिन जो कुछ ऑफिस में काम करते हैं, जिनका सीटिंग ज्यादा रहता है, हार्ड वर्किंग रहता है, तो वो यदि सुबह से लगातार खा ही रहे हैं, मतलब पेट भर के खा रहे हैं, तो मतलब वो उनका कोई हलन चलन नहीं हो रहा है, कुछ वर्क नहीं हो रहा है, उनका फिजिकली वर्क नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का भी वजन कम होता है। वजन डेफिनेटली कम होता है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो समय के साथ, जिन्होंने खाना नहीं खाया, जो खाना खाने से डरती रही, और खाना वजन बढ़ता चला गया, और 100 किलो की हो गई है, 90 किलो की, अगर घुटने बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, कमर बिल्कुल जवाब दे जाती है, तो वो बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बेड रेस्ट पे आप आ जाए, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होती हैं। वजन उनका भी कम होता है, और उनका ऐसी महिलाओं से ज्यादा कम होता है जो एक्टिविटी कर रही होती है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं ये सोच के आती हैं वजन कम करेंगे, लेकिन हमारा मील प्लान देख के उनकी आंखें फटी की फटी है। उनको ट्रस्ट, फीस देने के बाद भी उनको ट्रस्ट नहीं होता है, मैं वजन कम करने आई हूँ, ये तो मेरा वजन बढ़ा देंगे। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने लग जाती है। हम कहते हैं कुछ मत करो, लेकिन ट्रस्ट नहीं होता है। और उनकी किस्मत कहिए या हमारी किस्मत डॉक्टर साहब, कि उनके पैर में कभी मोच आ जाती है और डॉक्टर उनको बेड रेस्ट के लिए कह देता है, तब उनका वजन जब कम होता है तब उनको ट्रस्ट होता है। तो हमारे प्रोग्राम में ये प्रोवन प्रोग्राम है कि आप बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे भी वजन कम करते रहें। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, जैसे अभी आपने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल को कहें तो आप भी शायद यही कहना चाहेंगे, या हमारे दर्शक यही कहना चाहेंगे, कि जो किसान का काम होता है जी, वो
सेडेंटरी नहीं होता, उसको एक्टिव लाइफस्टाइल कह सकते हो। जी लेकिन अगर हम मदर इंडिया के जमाने में भी जाएं, जहां पे नरगिस राजकुमार और सुनील दत्त जो हल चलाते थे, एक किसान हल कितने दिन चलाता है? 15 दिन। एक खेत में कितने दिन हल चलाएगा? उसके बाद तो जब उसने जब बीज लगा दिए, उसके बाद तो चारपाई बिछा के हुक्का ही गुड़गुड़ाएगा। तब तो गांव भी इतने बड़े नहीं होते थे कि एक गांव से दूसरे गांव चला जाए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारी आज की लाइफ सेडेंटरी लाइफ है, बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर ने ये लाइफ ऐसी ही बनाई थी। जब जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, दफ्तर में जाके कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कितनी भागा दौड़ी में वो ऑफिस जाते हैं, चाहे बस पकड़ के जाएं, चाहे वो स्कूटर से जाएं, चाहे जैसे भी जाएं। आज जो होम मेकर्स हैं, जब हम अपना फॉर्म भरवाते हैं तो वो लिखते हैं, हम पूछते हैं उनसे आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो लिखते हैं कुछ नहीं है। एक होम मेकर, आप समझ सकते हैं एक होम मेकर लेडी कितना काम करती है। लेकिन इस दुनिया ने उनके मन में ये डाल दिया है कि जब तक आप कोई व्यायाम नहीं करेंगे, कोई एरोबिक जुम्बा जिम नहीं जाएंगे, वॉकिंग पे नहीं जाएंगे, तब तक आपका जीवन अधूरा है। लेकिन हम ये बताते हैं, आशा जी ये बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेड पे बैठे बैठे अगर आप केवल सही तरीके से खाना खाएंगे और अच्छे से अपना मनपसंद खाना खाएंगे, जीवन में क्रांति तभी घटित हो सकती है और कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे सुबह से लेकर रात तक एक महिला या पुरुष के लिए क्या, मतलब आपके हिसाब से शॉर्टकट, मतलब क्या उनको जैसे पसंद का खा रहे हैं और क्या एक्टिविटीज उनको करनी चाहिए? कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल खाना खाना है, पेट भर के खाना है। जैसे नाश्ते में आप बताइए, आपको 3 आइटम बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है नाश्ता खाने में? समय पर जो उपलब्ध हो जाए, हाँ, सात्विक हो, समय पर उपलब्ध हो जाए। तो बेसिकली देखिए, सारा खाना सात्विक है, जो आप जैसे बनता है सब खाना ठीक है। तो इस तरीके से हम खाने को कभी भी नाम नहीं देते हैं, कुछ सारा खाना पूजनीय है। जी जी। तो अब नाश्ते में मैं जो आपसे बता रहा हूँ, जैसे पराठे, तरह तरह के पराठे, जी है ना। अभी जैसे मूली के पराठे हैं, पनीर के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, ये अलग अलग तरीके, मेथी के हो गए, पालक के हो गए, मिक्स वेज पराठे हो गए, है ना। और क्या खाएंगे आप नाश्ते में? आप खाएंगे पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे, इडली सांभर खाएंगे। तो ये जो नॉर्मल नाश्ता है वही हमें खाना है। इसमें कोई सुरखाब के पन्नी के आसमान से तोड़े हुए तारे नहीं खाने हैं आपको। बल्कि जो लोग बादाम खाते हैं, हम जो उनको मना कर देते हैं, कुछ नहीं खाना है, नॉर्मल खाना आपको खाना है, जो भी आपके घर में खाया जाता है वही खाना खाना है। दोपहर में भी, दोपहर में लंच में दाल चावल रोटी सब्जी। प्रॉब्लम वहां हो रही है, मैं आपको बताता हूं कि चाहे तो वो खाना खाने के डरने के कारण हो कि खाना खाने से वजन की जो मन में घुसा हुआ है, इस वजह से घरों में खाना बन नहीं रहा है। ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ महिलाओं पे क्यों आधारित है? क्योंकि हमने ये देखा है, मुझे माफ करें महिलाएं, कि क्योंकि हमारी बात होती, लाखों महिलाओं से हमारी बात होती है, किचन में घुसने का मन नहीं करता है 2 कारणों से। नंबर 1, 3 कारण अगर बेसिकली देखा जाए तो कुछ महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत ज्यादा काम कर नहीं सकती है। दूसरी, खाना खाने से डरती है, इसलिए किचन में घुसती नहीं है। और तीसरा कारण यह है कि कुछ महिलाएं, सॉरी टू से, आलसी भी होती है। वो कहते हैं कौन जाएगा किचन में, इसलिए जब नाश्ते का टाइम होता है तो वो चाय लेती हैं और ब्रेड को चाय में डुबो के खा लेती हैं। चाय, ब्रेड है, बिस्किट है, हाँ जो भी है। और वो बिस्किट वगैरह भी ऐसे होते हैं कि बड़े ग्लैमरस नाम दिए होते हैं कि इसमें फाइबर है, कुछ नहीं होता है। बिस्किट सारे देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते जब आप रोजमर्रा में उसको खाते हैं। और हमारा ये कहना है, नाश्ता प्रॉपर करें। चाय कॉफी पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाश्ता लेकिन आपको प्रॉपर करना है, जिसमें पराठे जो मैंने आपको बताया, नाश्ता प्रॉपर करना है। तो यही है, जब आप लंच का टाइम होगा तो अधिकतर घरों में हमने ये देखा है, जो बात होती है, प्रॉब्लम पता है कहां पे है? वो कहते हैं, सब कहते हैं हम तो यही खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, आप क्या इसमें अलग क्या है? तो जब हम उनसे बात करते हैं डिटेल में तो पता चलता है कि एक दिन तो दाल चावल खाते हैं और एक दिन रोटी सब्जी खाते हैं जी, और कभी चीला भी खा रहे हैं, कभी कुछ, यानी डरते हैं, खाना खाते नहीं है। तो हमारा ये कहना है, अब आप दाल चावल रोटी सब्जी हर दिन खाएंगे, इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं। हमारे प्रोग्राम में आके बहुत सारी महिलाओं को लगता है आपने तो जादू का, दाल चावल और रोटी सब्जी भी साथ में भी खा सकते हैं, साथ में ही खाना है। हमारे प्रोग्राम में केवल गेहूं की रोटियां ही खानी है जी। आप अगर बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी ऐसी कोई भी चीज खाएंगे, वजन जीवन भर कम होगा नहीं, जीवन भर कम नहीं हो सकता है। गेहूं की रोटी खाने से, गेहूं की रोटी ही खानी है, चावल भी व्हाइट वाले ही खाने हैं, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, अलग अलग तरीके के कलर के किनोआ वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। दाल चावल रोटी सब्जी एवरी डे आपको खाना है। दाल कौन सी खाते हो डज नॉट मैटर, सब्जी कौन सी खाते हो डज नॉट मैटर, लेकिन खाना चारों खाना है। दाल चावल को आप खिचड़ी के रूप में भी खा सकते हो। पुलाव क्या है? चावल और सब्जी पुलाव है। जी जी। इडली सांभर क्या है? इडली क्या है? दाल चावल है। सांभर क्या है? दाल और सब्जी है।
जो मैंने आपको पिज्जा का भी अभी एग्जांपल दिया, तो दुनिया का सारा खाना इसी में आ जाता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज भी पेट भर के खाते हैं, एग, फिश और चिकन जितना चाहे बिना डरे और बिना गिल्टी फील किए खाना खाना होता है। जी, जैसे सुधीर जी ने बताया, मतलब कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, भरपेट खाओ, मन का खाओ, पसंद का खाओ, तो उसमें योग कहाँ आएगा? मतलब आप योग भी करवाते हैं, तो योग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं आप? नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जिनको नी का प्रॉब्लम था, जी, जिनको जी। बैक का प्रॉब्लम था, और जिन्होंने बिल्कुल ही कंप्लीट बेड रिडन थे, जो केवल टॉयलेट के लिए ही उठकर जाते जी थे, जी उन्होंने जब इस प्रोग्राम को पेट भर के खाना उन्होंने जब शुरू किया, जी उसके बावजूद भी उन लोगों के 14-14, 15-15 किलो 3 महीने के भीतर उनके कम हो गए। केवल वजन ही कम नहीं हुआ, उनका जो नी का पेन था वो उनका बिल्कुल ठीक हो गया, उनका बैक पेन था वो ठीक हो गया, क्योंकि जब उन्होंने प्लेट भर के जब खाना खाना शुरू किया, उसकी वजह से सबसे पहले तो उनके बोन मजबूत होने जी, शुरू हो जी। गए, मसल इनकी मजबूत होनी शुरू हो गई, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, उनका विटामिन डी की शरीर में उनके जो भी डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी की हो चाहे B12 की, जो भी उनके न्यूट्रिशन की जो कमी को बहुत सारे भोजन ने उनको पूरा किया। ओके। और ये तो प्रूव हो गया हमारे इस प्रोग्राम में कि इसमें एक्सरसाइज का या योगा का बिल्कुल भी रोल नहीं है। जी पूरी की पूरी दुनिया बिल्कुल उल्टी बातें कर रही है कि आप कम खाओ या कैलोरी को काउंट करो, कैलोरी क्वांटिफिकेशन करो, एक्सरसाइज ज्यादा करो, लेकिन हमने हमारे इस अनडोर प्रोग्राम में हमने इसे सिद्ध कर दिया। हमारे पास पूरे उनके डेटा के साथ में है, कंप्लीट डेटा के साथ में, किस तरीके से बेड रिडन महिलाओं ने जब वजन को कम किया भरपेट खा के, वो भी आश्चर्य में है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बिल्कुल। घर के, पहले तो वो भी बिलीव नहीं करते हैं कि तुम तो ऐसे ये कहा। जो विधि बता रहे हैं, ये कोई बीमार है, पहले से कोई रोग है, मतलब कैंसर का हो या जी। हार्ट का समस्या हो, ब्लड प्रेशर का हो, मोटापा का हो, मतलब हर रोग के लिए ये उपयुक्त है या कुछ ही विशेष नहीं, रोग के सभी, लिए या कौन जिनको- स्वस्थ है उनके लिए है? जी, जैसे फैटी लिवर था, फैटी लिवर ठीक हो गया, सोराइसिस था कईयों जी, को, जी। वो उनका ठीक हो गया, उनके जो लिपिड प्रोफाइल थे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह था, वो सारा का सारा रिड्यूस हो गया, जी हीमोग्लोबिन बढ़ गया। हमारी कई लेडीज तो डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, कई सालों से उसको नींद नहीं आ रही जी थी, नींद की बहुत समस्या नींद भी की समस्या भी इससे पूरी तरीके से हल हो गई। रात को 8-8, 10-10 बार उठ के टॉयलेट जाती जी, थी जी, वो, इसलिए सो नहीं पाती थी, और डिप्रेशन कोई भी कारण जी जी की वजह से सो नहीं पाती थी और दिन भर थका हुआ फील करती थी। कंप्लीट चेंज केवल उनके ही जीवन में नहीं, पूरी की पूरी जो उनका परिवार होता है, पूरा का पूरा उनके अंदर बदलाव देख के वो सारी की सारी फैमिली उनको फॉलो करने लग जाती है। हम देखते हैं जो यंग जनरेशन है, जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो कि बाहर का फास्ट फूड ही खाते रहेंगे और शरीर उनका पूरा फूला रहता है। उनका सिर्फ काम फिजिकली वर्क नहीं होगा, सिर्फ खाया, बैठे, मोबाइल चला लिया, या एक मतलब सिटिंग में ही उनका काम होता है। तो ऐसे जो बच्चे जो है, जो बाहर का खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, या जो कभी भी किसी भी समय सारे दिन खाते रहते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये सिस्टम? जी, इस अनडोर की प्रोग्राम में हमारे साथ काफी सारे इस तरह के स्टूडेंट भी जुड़े हैं जो कि पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और उनके हाथ कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। जी 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 उनको जो हॉस्टल में मिल रहा है, कुछ ऐसी लेडीज हैं या उनके फैमिली मेंबर जी। जो टूर पे रहते हैं, कुछ लेडीज रात रात भर जाके काम कर रही होती है, जी। क्योंकि विदेशों से उनको ऑनलाइन अपने ऑफिस का काम जी, उनको कंप्लीट जी। करना होता है। कुछ लोग बिल्कुल ही घर से ही दूर रह रहे हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे जी, हैं। जी, सभी, हर व्यक्ति, वो चाहे घर का खा रहे हो चाहे वो बाहर खा रहे हो, आप कहें कि वो जंक फूड खा रहे जी हैं, जी जी लेकिन हम उनको जंक फूड का नाम नहीं देते हैं। जी बाहर की रोटी भी, अगर वो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं या पिज्जा भी खाते हैं, या अगर वो पास्ता नूडल्स भी खाते हैं समय जी। समय पर, फिर हॉस्टल में तो कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रहती, नहीं। ना तेल वहां पे कंट्रोल में जी, होता है, जी। ना खाना कंट्रोल में होता है, लेकिन वहां पर भी बिना किसी रोक टोके, बिना उनके रूटीन में बदलाव किए हुए, वो उन लोगों ने भी भरपेट, क्योंकि वो सभी एक्चुअली तो डर रहे होते हैं ये सोच के कि हम बाहर का खा रहे हैं, वो जरूरत से कम खाते हैं, कई बार वो मील को स्किप कर देते हैं, कई बार वो ये सोचते हैं कि हम नारियल पानी पी लेंगे, खाने को स्किप करके तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। कभी वो सोचते हैं कि आज हम खाने को छोड़ के केवल फ्रूट खा लेते हैं। जी जी कभी हम क्योंकि हर कोई आज के जमाने में हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, जी सभी लोगों को ये लगता है कि अच्छी हेल्थ के मायने क्या है, घर का खाना मिलेगा तो हमको अच्छा रहे। अच्छा रहेगा,
और अगर बाहर का भी अगर वो खाते हैं बच्चे तो किनोआ लेकर आते हैं, तरह तरह के प्रोटीन के शेक का यूज करते हैं, तरह तरह के पाउडर घोल घोल के पीते हैं। कभी कभी वे लोग खाने से भी डर जाते हैं, कभी कभी मजबूरी वश उनको जंक जी, जी, जी। फूड या हॉस्टल का खाना उनको खाना पड़ता है। लेकिन जब हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं तब हम उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं करते हैं, न तो क्वांटिटी के ऊपर जी और न ही कैलोरी काउंट। और जहाँ पे वो जो भी खा रहे हैं, वो चाहे हॉलीडेज पर जाएं, चाहे ऑफिस के टूर पर जाएं और चाहे अपने हॉस्टल में खाएं, हम उनको वो भी पेट भर के खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन उस खाने में भी होता है जी जी। जो कि उनके शरीर की कमियों को भी पूरा करता है। हमारी एक परंपरा रही, भारतीय परंपरा, उपवास करने की, व्रत करने की, मतलब हर एक धर्म में, संप्रदाय में रही है। तो आपकी दृष्टि से जो उपवास करते हैं, चाहे नवरात्रि हो या पर्युषण हो या दूसरे कोई है, तो वो कैसे, मतलब जी, ये एक्चुअली तो लोगों को बहुत गलत फहमी है कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में या हमारे धर्म में उपवास की परंपरा रही है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जी जब हम उन शास्त्रों को, जब हम डीप में जाके, एग्जाम्पल के आप नवरात्रि को भी अगर आप देखते हैं, दुर्गा सप्तशती के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है जी कि कहीं पर आपको फलाहार करना है या भूखे रहना है। हमारे जो चार हमारे वेद हैं और जो हमारे पुराण हैं, जो जी स्कंद है हमारे, उनमें भी कहीं पर भी जो ओरिजिनल है, जो कि हजारों वर्ष पुराने हैं और वही ऑथेंटिक भी जी है, उनमें भी कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को, हमारे धर्म में उनको कहीं पर भी भूखे रहने पर कहीं पर भी जोर नहीं डाला जी, गया जी। है। हाँ, अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई अगर उस समय जो बीमारियां और जिस तरह से आज के जमाने में कोरोना सभी लोगों ने जी, देख जी, लिया, जी। उस जमाने में भी इस तरह की कई छूत की बीमारियां फैलती थी, और या अगर छोटी मोटी कोई बीमारी हो भी जाती थी तो लोग उस बीमारी के दौरान एक आध दिन के लिए खाने को कम कर देते थे या कुछ परहेज किया करते थे, केवल बीमारियों से। और जंक जैसा नाम तो वहां पे कुछ था ही जी नहीं, जी जो भी वो अपने घर का ही बनाते थे, खेतों का उगता था, बिना केमिकल के उगता था। तो फास्टिंग का या बॉडी को डिटॉक्स करने का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म में या हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है। जी ये तो जो विदेशों से जो प्रचार हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन कहना, और ये फास्टिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ही सैकड़ों वर्ष पहले ही, जबकि हमारा हिंदू धर्म तो कई हजारों वर्ष पुराना जी, है, लेकिन ये जो फास्टिंग की परंपरा है कुछ सैकड़ों वर्ष पहले से ही आई है, जी जो कि अभी इसमें न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा गलत तरीके से इसका प्रचार हो जी, गया जी। है। और जिसको देखो, कोई कहता है कि एकादशी की फास्टिंग करनी चाहिए, कोई कहता है हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करनी चाहिए जिससे कि शरीर को रेस्ट मिले। जी लेकिन भूखे रहना हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि जब हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अगर हम इसको अगर वैज्ञानिक रूप से भी लेते हैं तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है अगर हम भोजन को अपने सही समय पर नहीं खाते हैं या भूखे अधिक रहते हैं, फास्टिंग के नाम पर रहे चाहे वजन कम करने के नाम पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। जो लोग अधिकतर भूखे रहते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, शरीर में एसिड की मात्रा या एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, डाइजेशन के लिए एसिड होना भी शरीर के अंदर बहुत जरूरी है, जिसको एसिड को मारने के लिए तरह तरह के एल्कालाइन वाटर भी चल रहे जी हैं, जी जो कि शरीर के लिए और ज्यादा नुकसानदेह वो साबित हो गया है। जिस तरीके का घाल मेल या हम कहें कि अलग पानी के अलग नाम पर, तरीके नमक की, के नाम पर, नमक के नाम पर, एल्काली वाटर के नाम पर, डिटॉक्स वाटर के नाम पर, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से शरीर को धीरे धीरे करके ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। और इसी वजह से हमारे देश में बीमारियां भी कई तरह तरह के स्वरूप में बढ़ती जा जी, रही जी। हैं। इन सभी का, और आप देखेंगे कोई भी जो महिलाएं जो फास्टिंग करती हैं उनका वजन भी बढ़ा हुआ होता है और कई तरह की बीमारियों से भी वो त्रस्त रहती जी हैं। जी और अधिकतर महिलाओं की हैबिट ही नहीं है सुबह नाश्ता करने की। जी जी उनको लगता है कि पहले हम सब बच्चों को टिफिन देके, पतिदेव को टिफिन देके रवाना कर दें, फिर उसके बाद बाई आएगी, बाई के साथ उनका काम करा दें, फिर वो सारा काम वाम कर करा के फिर वो नहाएंगी, फिर उसके बाद पूजा करेंगे, फिर सीधे लंच करेंगी। जी जी। तब तक वो अपने रूटीन में बड़े शहरों में देखते हैं हम, सुबह 5 बजे 6 बजे महिलाएं उठ जाती है और उनका जो नाश्ता, चाय, जो ना चाय तो हो सकती है, बहुत सारी महिलाएं पी लेती है चाय बिस्कुट के साथ में, लेकिन उनका भोजन है, नाश्ता है, वो कम से कम 6 घंटे बाद ही उनका हो पाता है। हो पाता है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से भी गलत है। आयुर्वेद कहता है 3 घंटे के अंदर भरपेट भोजन हो जाना चाहिए। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, उनका वजन है या बहुत सारे शारीरिक मानसिक बीमारियां उनकी बढ़ने लग जाती। और यही सबसे बड़ा कारण। और हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के बाद सबसे पहले हम उनको नाश्ता करना सिखाते हैं जी जी कि पेट भर के आप जो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं
जो अपने पति के लिए बना रहा है, अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाना है। कहते हैं पहला काम पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो पेट पूजा पहले करें, उसके बाद दूसरे सारे कार्य है वो आप आगे करें। बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर बुक भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेस वेट ये लिखी है। तो इस बुक के बारे में, थोड़ी सी पुस्तक के बारे में, कि आप इसमें महिलाओं के लिए वेट के बारे में लिखा है। तो कुछ पुरुष हो सकता है कहते हैं कि हमारा पुरुषों का भी वजन बढ़ रहा है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए वजन कम करते हैं या पुरुषों का भी? हमने शुरू किया था, शुरू की कुछ पुरुषों के लिए भी हमने शुरू जी, किए जी, थे, लेकिन जब हमने उनको कहा कि आपको सुबह से लेकर रात तक सिस्टम है। रूटीन में खाते रहना है हाँ, और हाँ। सुबह आपको तरह तरह के पराठे खाने, उनकी बीवियों को बिलीव ही नहीं होता था। वो वो तो कहती थी कंट्रोल करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हाँ, और उनकी पत्नियां उनको मना करती थी कि जी। तुम कहाँ से पराठों का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हो, इससे वैसे तुम मोटे हो रखो, तुम्हारा वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, हम तो तुमको पराठा बना के नहीं देंगे। जी जी ये अपना थोड़ा सा, ये अपना पकड़ो, नाश्ता पकड़ो और यही टिफिन में लेके जी, चले जी। जाओ। हमारे वो जो पुरुषों के लिए हमने जितने भी प्रोग्राम किए वो पूरे के पूरे उनके फेल हो गए। जी जी हमें तब ये लगा कि उनकी जो, इसी वजह से कि घर की, जिस तरह से हम कहते हैं मुर्गी शिकली प्रगति झाड़ी, जी जी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर एक लेडी को ये अनुभव हो जाए या इस तरह के विश्वास हो जाएगा उनको। उनको ये नॉलेज हो जाए, उनको ज्ञान हो जाए कि किस तरीके से, क्योंकि किचन में तो उसी को खाना बनाना है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, उनको कब क्या खिलाना है और कितना खिलाना है। अगर उसको ये बात पता चल जाए तो पूरा का पूरा घर स्वस्थ हो जाता जी। है। तो इसलिए अगर वुमेन फिट तो इंडिया फिट, बहुत यानी कि अगर कोई महिला अगर मजबूत है और नॉलेजेबल है तो अपनी फैमिली का केयर करेगी और वही फैमिली एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। आप घर में कौन सा पराठा मतलब भाई साहब को खिलाते हैं, सुधीर जी को? इन्हें तरह पराठा के- पसंद है? तरह के? हाँ, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ तो हर रोज जैसे आलू, एक दिन आलू का पराठा, एक दिन पालक का पराठा, एक दिन वेजिटेबल पराठा, बहुत सुंदर। कभी मैं मतलब सीजन के हिसाब से मेरे रोज हमारे नाश्ते में वीकडेज में पराठे खाए जाते हैं, वीकेंड पर उपमा पोहा खाया जाता है, जी, जी। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमारे लेकिन यहाँ कोई भी बंदिशें नहीं है, कभी भी कुछ भी बन जाता है, सारे फ्रूट भरे होते बहुत बढ़िया। हैं, सब चीज खा रहे हैं। बहुत सुंदर। आपने तो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी कुछ हेल्थ के लिए कुछ प्रोग्राम किए थे बीच में। जी, आपके दो बेटे हैं प्रतिभावान, बहुत सारे, मतलब उन्होंने एजुकेशन अच्छी की है, एक ने एमबीए किया और एक ने इंजीनियरिंग की। दोनों ने इंजीनियरिंग की दोनों है। इंजीनियरिंग की है। जी, तो बड़ा बेटा अभी क्या कर रहा है आपके साथ? जी जी, जैसे जैसे कि ग्रीन टी और चीता चाय करके जो हम आसाम से अपने प्रोडक्ट जी। लेकर आए हैं, उसको वो लोग हैंडल करते हैं, पूरा का पूरा अमेज़न पे हैंडल करते हैं। प्लस कुछ प्रोडक्ट उन लोगों ने जापान से इंपोर्ट करने वो अच्छा। शुरू किए, उसको बड़े लेवल पे आगे ले जाने का प्रयत्न करें, जो कि इस काम में सफल भी हो रहे हैं और साथ ही हमारी मदद भी कर देते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। आपने समय दिया सोनकार सेतु को, सोनकार सेतु परिवार को, और लोगों को प्रेरित किया पराठा खाने के लिए। तो और चाय कब पीना चाहिए उन लोगों को? आपने जो स्पेशल चाय लेके आ रहे हैं, कभी भी पिए। सुबह उठ के। हमारे प्रोग्राम में किसी भी चीज की बंदिश नहीं है, चाय कॉफी की बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पाली राजस्थान से एक पार्टिसिपेंट, लेडी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया था, वो दिन में 30 कप चाय पीती थी। लेकिन हम केवल टाइम को ठीक कर देते हैं, आप कहीं पे भी पिए, लेकिन एक उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। दूध वाली चाय पिए, दूध वाली चाय पिए, ब्लैक टी पिए, कॉफी पिए, विद शुगर पिए, विदाउट शुगर पिए, कोई भी बंदिश नहीं होती है। मैं आपको एक बात खत्म करते करते एक और बता देना चाहता हूँ, ये अकेला प्रोग्राम है दुनिया की। आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, सबसे खतरनाक मिठाई आपके हिसाब से कौन सी होती है? मिठाई वजन के हिसाब से, सेहत के हिसाब से खराब मानी जाती है। वैसे हमारी परंपरा में मिठाई तो मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही बताई गई है। पुरुषों को तो आयुर्वेद कहता है मिठाई खानी चाहिए, और हर एक कार्यक्रम जो अच्छे आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, मिठाई तो सबसे पहले खिलाई जाती है। हाँ, निर्भर करता है कि मिठाई किस रूप में बनी है, वो उसमें मिलावट कितनी है। जी। मिलावट नहीं होगी तो हर मिठाई का अपना एक जी, मैं आज स्वाद के है। जो हमारा जो बेसिक हमारे प्रोग्राम के संदर्भ में बता दूं, जी, जी। सभी लोगों का ये मानना होता है कि जो मिठाई है वो वेट के हिसाब से वो ठीक नहीं हो जी, सकती है। जी, जी। और सबसे जो खतरनाक मिठाई मेरे हिसाब से जो सभी लोग मानते जी, हैं, और जी, आप भी शायद जी, उससे जी। वाकफियत रखेंगे कि गुलाब जामुन सबसे खतरनाक मिठाई हो सकती है। जी। क्योंकि उसके अंदर मैदा भी है, उसके अंदर मावा भी है, मावा भी। उसके अंदर वो घी में तली गई है, डीप फ्राई की गई है, चीनी की उसकी जो चाशनी होती है वो भी सबसे थिक चाशनी जी, होती जी। है। रसगुल्ले की तो आपने देखा होगा पानी जैसी जी, चाशनी जी। होती है, और उसके अंदर भी कुछ बताशा या कुछ ना कुछ अंदर से भी भरा हुआ जी होता है। जी जी हमारे जो दिव्या जी जो हमारे साथ नेपाल से जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया, खाना वही तरीका सही।
तो खाना आप वही खा रहे हैं जो आपको मनपसंद है, लेकिन उसका तरीका हमारे यहाँ सिस्टम से चलना हमें। सिस्टम, एक एक चीज हम सिखाते हैं। और हमारे पास आने वाले पार्टिसिपेंट एक बार में गुलाब जामुन भी 4-4, 6-6 खाते हैं, बिना डरे खाते हैं, जितना मन करे उतना खाते हैं, मन भर के, दिल भर के, तसल्ली से खाते हैं, और वजन फिर भी बढ़ता नहीं है। 10-10 रसगुल्ले कटोरा भर भर के रबड़ी पीते हैं, कटोरा भर भर के गाजर का हलवा खाते हैं। गाजर के हलवे में भी आप सोच सकते हो कितना घी भी डलता है, चीनी भी डलती है, मावा भी डलता है, ये सब चीजें बेखौफ खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ ही नहीं सकता है, संभव ही ये नहीं। मिठाई जो है, डायबिटीज जिनको है, मधुमेह की बीमारी, वो भी मधुमेह की बीमारी आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं कम हो सकती है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसको कहा जाता है कि जीवन भर खत्म नहीं होगी, इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। ठीक इसी तरीके से डायबिटीज भी लाइफस्टाइल डिजीज कही जाती है। और हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, बेसिकली अगर कहा जाए, हम आपकी लाइफस्टाइल को ही ठीक कर देते हैं। तो जब लाइफस्टाइल ही ठीक हो गई तो लाइफस्टाइल डिजीज भी खत्म हो जाएगी। 11.7 HbA1c आप ये समझिए, जिनका 450 फास्टिंग ब्लड शुगर रहता था, प्रोग्राम खत्म होते होते वो कंप्लीटली नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, 6 से कम हो जाता है 5.7। और ये सब मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है एविडेंस के साथ में। जैसा मैडम ने कहा, चाहे वो फैटी लिवर हो या कोई भी बीमारी होने दीजिए, वो यहीं पे आके ठीक होती है। अस्थमा जैसी ठीक, एक पार्टिसिपेंट थी घाटकोपर या मुलुंड साइड से, वहां से थी, वो दिन में 3 बार स्टेरॉइड के पंप लेती थी, जबरदस्त भयंकर रूप से उनको अस्थमा था। केवल 30 डेज में अस्थमा कंप्लीटली क्योर हो जाता है। उनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम आई कि उन्होंने साल भर का ये दवाइयां लाके, जो स्टेरॉइड थे लाके रखे थे, अब मैं कहती है मैं इनका साल भर जो दवाइयां रखी हुई इनका मैं क्या करूंगी, बट शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि बीमारी कंप्लीटली खत्म हो गई। कोई भी परेशानी होने दीजिए, कोई भी बीमारी होने दीजिए, एक ही, चाहे वो कमर के दर्द हो, चाहे वो ये हो, चाहे एक हमारी पार्टिसिपेंट 66 इयर्स ओल्ड थी दिल्ली से, जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके कान में दिन रात टन जिसको टिनिटस बोलते हैं, वो बीमारी थी, हर समय घंटियां सी बजती रहती थी, वो भी 90 डेज में कंप्लीटली खत्म हो जाए। एक और लेडी दिल्ली से ज्वाइन की, उनके हस्बैंड कार्डियक सर्जन है दिल्ली में, उनका दांत हिल रहा था, वो दांत भी मजबूत हो गया। एक और लेडी थी जिनके पोते उनके साथ इसलिए नहीं सोते थे कि उनको खर्राटे बहुत आते थे, वो खर्राटे भी 90 डेज के भीतर ठीक हो जाते हैं। गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, डॉक्टर साहब कोई भी परेशानी होने दीजिए, सबका एक ही उपाय है, मनपसंद खाना, पेट भर के खाना। हमने बचपन में सुना है, अभी भी सुनते देखते रहते, दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे। आज आशा जी और सुधीर जी के नुस्खे हमने देखे, आपने भी सुने और फॉलो अप करें। और कहते भी हैं, हम जो भोजन करते हैं उसको हम यदि औषधि बना लेते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, वरना दवाई हमारा भोजन दवाई जो है भोजन बन जाता है, औषधि बन जाती है। तो अपने भोजन को ही आप औषधि के रूप में यूज करें, प्रयोग करें, खूब खाइए, मन से खाइए और बिना किसी नेगेटिव सोच के साथ खाइए कि ये से बीमारी होगी, वो बीमारी होगी। तो अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जब ज्यादा सोचते हैं वैसा हम पाते हैं, जैसा मन में विचार आते हैं भाव भी वैसा आ जाते हैं। तो मन में भाव जो है वो अच्छे आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। इसलिए अन्न को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके अन्न भोजन करने से पहले प्रणाम करते हैं कि उसके अंदर रस जो है वो रस हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनता है, तन के लिए अच्छा बनता है, मन के लिए अच्छा बनता है, भाव के लिए अच्छा बनता है। जैसे जब भी भोजन करें, हमारी परंपरा है, तो उस भोजन में वो रस आ जाता है। तो आपने सुधीर जी ने और आशा जी ने समय दिया और खूब पराठे खाने के लिए कहा, चाय पीजिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। योग का पहला सूत्र यही है, अथ योगानुशासनम। कोई भी जीवन में बिना अनुशासन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनुशासन का पालन कीजिए और खूब आनंद के साथ अपने जीवन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।